डिवाइन वननेस में मैं डॉक्टर सुनीता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे। आज हम ध्यान लेंगे, क्षमा ध्यान करेंगे, मेडिटेशन उसके ऊपर ही लेंगे। और जैसे मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में कहा था कि कितना महत्व होता है क्षमा ध्यान का हमारे जीवन में, तो आज हम उस क्षमा ध्यान को करते हैं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ मेरे इसमें वो क्षमा साधना का वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको और ज़्यादा गहराई में उसका महत्व पता चले। पर उसके पहले प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, ताकि आगे आने वाली मेरे यूट्यूब वीडियोज़ आपको अपडेटेड रहे और सारे लोगों तक ये ज्ञान पहुंच सके। जिनके जीवन में भी अटकाव है, खटकाव है, प्रॉब्लम्स चल रही है, उन तक ये ज्ञान पहुंच सके और उनको भी मुक्ति का आनंद ले सके वो। ठीक है, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं हमारे ध्यान के लिए। सभी सुखासन में बैठते हैं, एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए और सुखासन में बैठकर हमारे स्पाइन को, हमारी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रखते हैं। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठिए ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना हो सके। आगे के 20 मिनट हमें हमारे इस अवस्था में ही बैठना हो। अगर पैरों में अकड़न हो, जकड़न हो तो आप उसे रिलीज कर सकते हो। सारी दुनिया की भागादौड़ भूलकर हम सब इस ध्यान को दिल से करते हैं। आप धीरे धीरे हमारी सांसों पे पूरा ध्यान लेके जाइए। आने वाली सांस, जाने वाली सांस, इसको ऑब्जर्व कीजिए। धन्यवाद दीजिए कि ये आ रही है, जा रही है। हमने कभी इसे देखा ही नहीं, हमने कभी इसे महसूस किया ही नहीं। इन सांसों को ऑब्जर्व कीजिए। अब हम हमारे इस क्षमा ध्यान की शुरुआत हम हमारे उन सारे कर्म बंधनों को हील करने के लिए, तोड़ने के लिए कर रहे हैं। ये खुद को बताते हैं, यूनिवर्स को बताते हैं और हमारा ध्यान शुरू करते हैं। सबसे पहले खुद से हम इस क्षमा ध्यान की शुरुआत करते हैं। कई जन्मों से, इस जन्म से खुद के कभी फोकस ही नहीं किया, खुद पे कभी ध्यान ही नहीं दिया कि हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, हम किस में खुश है, किस में खुश नहीं है। दुनिया की भागादौड़ में खुद से प्रेम करना ही हम भूल गए हैं। आज हम उस खुद के छोटे बच्चे को, हमारे इनर चाइल्ड को बुलाते हैं और उनसे भगवान को, इकाई को साक्षी मानकर क्षमा मांगते हैं। कृपया मुझे क्षमा करो, मैंने आपकी तरफ ध्यान दिया नहीं। उस अपराध बोध से, उस गिल्ट से, खुद की तरफ गुस्सा करने की उस भावना से आपने खुद से बिहेवियर किया हो, खुद को वैसे ट्रीट किया हो, तो क्षमा मांगिए और क्षमा दिल से मांगिए। रोना आ रहा हो तो आंखों से आंसू आ जाने दीजिए और अपने खुद को गले लगाकर दिल से क्षमा मांगिए और कहिए, मेरे बच्चे मुझे क्षमा करो, मैंने आपको कभी ध्यान नहीं दिया, कभी आपकी तरफ देखा नहीं, आपकी ज़रूरतों को कभी देखा नहीं, इसीलिए मैं क्षमा मांगती हूँ। कृपया मुझे माफ़ करें और मैं आपसे वादा करती हूँ कि इसके बाद मैं हर क्षण, हर पल आपका ख्याल रखूंगी। आपको क्या चाहिए, आपको किस लिए चाहिए,
सब कुछ मैं ऑब्जर्व करूँगी और पहले आपको ही प्रायोरिटी बनाऊंगी। उसे पास लीजिए, एक टाइट हग दीजिए, प्यार कीजिए उसे बहुत सारा। कई जन्मों से आपके प्रेम के लिए वो तरसी है, उसे प्रेम दीजिए और उसे थैंक यू कीजिए, धन्यवाद दीजिए और उन्हें जाने के लिए धीरे से कहिए। खुद को हल्का फील करते हुए देखिए, महसूस कीजिए। अब हम हमारे फैमिली मेंबर्स को हमारे माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, जो कोई भी रिश्ते आपके परिवार में है, रिश्तेदार है, उन सभी को हमारे ध्यान के क्षेत्र में हम बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं। आपको वो इमेजिन नहीं कर सकते हो तो उनके चेहरे को, सोल को आप बुला सकते हो, उनको इमेजिन कर सकते हो और उनको दिल से कभी जाने अनजाने आपने उन्हें हर्ट किया हो, दुख दिया हो, गुस्सा किया हो, उनके साथ कपट किया हो, कभी सुना नहीं हो उनका, कई जन्मों से, इस जन्म से, बचपन से, तो उनसे आज दिल से माफ़ी मांगिए। उनसे कहिए, मैं भगवान को, यूनिवर्स को, गुरु को साक्षी मानकर आपसे क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगती हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें। जाने अनजाने था जो कुछ भी मेरे साथ आपके प्रति व्यवहार हुआ, उस समय की समझ थी, उस समय का ज्ञान था, पर आज मैंने मुक्ति का चुनाव किया है, सत्य का चुनाव किया है। कृपया मुझे माफ करें और मैं आप सभी को माफ करती हूँ। हाथ जोड़कर आपको भाव आते हैं तो आप हाथ जोड़ सकते हो, उन्हें माफ करो और माफी मांगो और मुक्त हो जाओ। दिल से मांगिए माफी। कभी कहना चाहते थे, कभी माफी मांगना चाहते थे पर मांग नहीं पाए, तो आज उनसे अंदर से मांग लीजिए और हल्का हो जाइए। उन सारे फैमिली मेंबर्स को एक प्यारी सी हग दीजिए, उन्हें गले लगाइए और फील कीजिए उस प्रेम को। हम सारे एक ही हैं, बस हर एक के अनुभव अलग है, हर एक के लेसन्स अलग है। सीखते सीखते मुक्ति की ओर जा रहे हैं। उन्हें धन्यवाद दीजिए और उन्हें जाने के लिए कहिए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब हम हमारे सारे पूर्वजों को याद करते हैं, जिन पूर्वजों को आप मिले हो, आप मिले ना हो, उन सारे पूर्वजों को आपके ध्यान के क्षेत्र में बुलाते हैं और उनसे गुरु को साक्षी मानकर, भगवान को साक्षी मानकर दिल से क्षमा मांगते हैं। जाने अनजाने कितने जन्मों से और इस जन्म से उनको हर्ट किया हो, उनको भाव, वाणी, विचार और क्रिया में दुख दिया हो, गुस्सा किया हो, उनके प्रति द्वेष भाव हुआ हो, तो दिल से उनसे क्षमा मांगिए। उन्हें कहिए कि मुझे माफ करे, मैं माफी मांगती हूँ, मैं माफी मांगता हूँ, कृपया मुझे क्षमा करे। हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहते हो तो माफी मांगिए। आंखों से आंसू आ रहे हैं तो आने दीजिए। आज पूरा अंदर जमा पड़ा सब कुछ रिलीज कीजिए और उन्हें भी माफ कीजिए। मुक्त हो जाइए और मुक्त कीजिए। फील करें उस हल्केपन को, उस प्रेम को उनके प्रति। प्यार से हक दीजिए, उन्हें गले लगाइए और उन्हें उनके ध्यान के क्षेत्र में जाने के लिए कहिए। न जाने कितने जन्मों से ये हमारे कार्मिक बंधन बंधे पड़े हैं।
आज आपने इसको ध्यान द्वारा इनिशिएट किया है खुले करने के लिए, मुक्त करने के लिए। अब हम हमारे सारे मित्रों को, फ्रेंड्स को, क्लोज फ्रेंड्स को आमंत्रित करते हैं। कई जन्मों से, इस जन्म से जो कोई भी आपके मित्र हो, उन पे जाने अनजाने कभी आपने गुस्सा किया हो, उन्हें हर्ट किया हो, उनके साथ कपट किया हो, उन्हें दुख पहुंचाया हो, उसके लिए भगवान, गुरु, यूनिवर्स को साक्षी मानकर दिल से क्षमा मांगिए। कृपया मुझे क्षमा करें, मेरी उस वक्त की समझ थी, उस वक्त का ज्ञान था, इसीलिए मैंने आपको, मेरे द्वारा वो हरकत हुई है, उसके लिए दिल से क्षमा मांगिए। हाथ जोड़कर मांगना चाहते हैं तो हाथ जोड़कर मांगिए। रोकर दिल को हल्का करना चाहते हैं तो वो भी कीजिए। माफ करें, उन्हें दिल से माफ करें और खुद भी उन्हें माफी मांगिए। अब उन्हें गले लगा के उनको प्यार से हक दीजिए, प्रेम कीजिए, उस प्रेम को अनुभव कीजिए और मुक्ति का आनंद लीजिए। अब धीरे से उन्हें उनके ध्यान के क्षेत्र में जाने के लिए कहिए। अब हम सारे सजीव, निर्जीव वस्तुओं को, प्राणियों को हमारे ध्यान के क्षेत्र में बुलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी गाड़ी की चाबी, आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, आपका घर, आपका बेड, इन सारे को और सारे प्राणियों को, जिन किसी को भी आपने दुख दिया हो, हर्ट किया हो, कभी मारा हो, कभी उनको खाना नहीं दिया हो, और किसी भी निर्जीव वस्तु को कभी आपने जोर से पटका है, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको सपोर्ट करती है आपके रोज़ के डे टू डे लाइफ में, पर आपने उनकी तरफ ध्यान ना दिया हो। आज उनको दिल से, भगवान को, गुरु को साक्षी मानकर क्षमा मांगते हैं कि जाने अनजाने मैंने आपको जोर से पटका हो, खटका हो, आपको कभी प्यार से निहलाया नहीं, आपको प्यार से कभी देखा नहीं। जैसे आपके लैपटॉप को आपने कभी धन्यवाद नहीं दिया कि आपका काम करती है वो। उस प्राणियों को कभी आपने मारा हो, उनको ध्यान नहीं दिया हो, उन सभी से दिल से क्षमा मांगिए। दिल से क्षमा मांगकर मुक्त हो जाइए और मुक्ति का आनंद लीजिए और उन्हें भी माफ कीजिए कभी आपके द्वारा भी, उनके द्वारा भी आपको कुछ हर्ट हुआ हो। क्षमा कीजिए, क्षमा क्षमा मोक्ष क्षमा। फील दैट रिलैक्स फीलिंग। अब हम हमारे पास लवर्स को, जो हमारे कई जन्मों से हमारे साथ, हमारी चेतनता में आ रहे हैं, जिनसे आपको कुछ रिश्ता था, अट्रैक्शन था, फीलिंग्स थी, और जिस किसी भी इंसान को आपके प्रति थी बट आपको पता भी नहीं था, उन सारे पास लवर्स को, जिनको आप जानते हो, जिनको आप जानते नहीं हो, उन सभी को हमारे ध्यान के क्षेत्र में बुलाते हैं। इस जन्म से भी जो कोई भी आपके लवर्स रहे हो उनको बुलाते हैं और उनको कहते हैं कि मेरे द्वारा भाव, वाणी, विचार और क्रिया द्वारा जो कुछ भी हुआ हो उसके लिए मैं गुरु को साक्षी मानकर, भगवान को साक्षी मानकर आपसे दिल से क्षमा मांगती हूँ। कृपया मुझे क्षमा कीजिए। उस समय की समझ थी, उस समय का ज्ञान था, वो घटना घटी, वो जो कुछ भी हुआ हो आपके साथ, उनके साथ, उसके लिए आप माफी मांगिए और उन्हें माफ कीजिए। सब कुछ मुक्ति के लिए चल रहा है, मोक्ष के लिए चल रहा है, और उन्हें रिलीज कीजिए। उनके मुक्ति के लिए उन्हें मुक्त कीजिए।
उन सारे पास्ट लवर्स को क्षमा करके आप उनकी जर्नी के लिए मदद कर रहे हो। हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहते हो तो हाथ जोड़िए, माफ़ी मांगिए, माफ़ कीजिए और खुद को हल्का होता हुआ देखिए। अब उन्हें उनके ध्यान के क्षेत्र में जाने के लिए कहिए। अब हम इकाई से, परमात्मा से, उस परम पिता परमात्मा से, यूनिवर्स से, हमारे गुरुजनों से क्षमा मांगते हैं। हमारे भाव, वाणी, विचार और क्रिया से जो कुछ भी घटित हुआ है, जो हमने सत्य मार्ग छोड़कर असत का साथ दिया हो, ज्ञान मार्ग छोड़कर, ध्यान मार्ग छोड़कर माया में अटके हो, उसके लिए हे परम पिता परमात्मा मुझे क्षमा कीजिए। मैं दिल से आपसे क्षमा मांगती हूँ। क्षमा क्षमा मोक्ष क्षमा। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे मुक्त कीजिए और मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं मुक्ति की ओर बढ़ूंगी, मैं सत्य मार्ग पर चलूंगी। कृपया मुझे माफ करें। खाली करे खुद को रिलैक्स होते हुए, हल्का होते हुए देखिए। अब हम सबसे आखिरी बट हमारे जीवन में जिन अमूल्य उस इंसान को बुलाते हैं, हमारे ट्विन फ्लेम, उनको हमारे ध्यान के क्षेत्र में बुलाते हैं और उनसे हम दिल से क्षमा मांगते हैं। जाने अनजाने भाव, वाणी, विचार और क्रिया द्वारा सूक्ष्म अति सूक्ष्म लेवल पर जो हमने आपको हर्ट किया हो, दुख दिया हो, आपको भला बुरा कहा हो, आपको गुस्सा किया हो, उसके लिए हे मेरे ट्विन फ्लेम, मैं गुरु को साक्षी मानकर, परमात्मा को साक्षी मानकर आपसे दिल से क्षमा मांगती हूँ। मुझे माफ कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए और मैं आपको क्षमा करता हूँ। आपके द्वारा मुझे हर्ट हुआ होगा, आपने मुझे निग्लेक्ट किया हो, आपने मुझे अवॉइड किया हो, आपने मेरा रिस्पेक्ट नहीं रखा है, इसके लिए मैं आपको माफ करती हूँ, मैं आपको माफ करता हूँ। हम यहाँ पे प्रेम को अनुभव करने आए हैं। उनको, आपकी ट्विन को आपकी बाहों में लीजिए, उनको गले लगाइए और हक करना चाहते हो तो हक करके, हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहते हो तो माफी मांगिए और उस प्रेम को अनुभव कीजिए। इस प्रेम को अनुभव करने के लिए ही आप पृथ्वी पर आए हो, भगवान के साथ एक होने के लिए ही पृथ्वी पर आए हो। उनसे दिल से माफी मांगिए, मुझे माफ करो और खुद भी मुक्त हो जाओ इस बंधनों से। आंखों से आंसू आ रहे हैं तो आने दीजिए, बह जाने दीजिए। उनको सामने रखकर कभी माफी नहीं मांग पाए, बट आज उनके सोल को बुलवाकर हायर सेल्फ से माफी मांगिए। उन्हें बहुत सारा प्यार दीजिए, वो आप ही के हैं और आप एक दूसरे के लिए ही बने हो। इस प्रेम को अनुभव कीजिए। अब धीरे से आपके ट्विन को उनकी ध्यान के क्षेत्र में जाने के लिए कहिए और उनसे आप किस करना चाहते हैं किस कीजिए। आपको जैसे लगता है वैसे आप कर सकते हो और उन्हें आप उनके ध्यान के क्षेत्र में जाने के लिए कहिए और धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। खुद को हल्का होते हुए, रिलैक्स होते हुए फील कीजिए। देखिए, कई जन्मों से
आपके ये कार्मिक बंधन बड़े थे, उसको आज मुक्त होते हुए देखिए और खुद को हक कीजिए, गले लगाइए, खुद पे प्राउड फील कीजिए कि आज आप इस शर्मा ध्यान द्वारा खुद के मुक्ति का चुनाव कर रहे हैं, खुद के हार्मोनियस यूनियन का चुनाव कर रहे हैं। एक स्टेप आपने उठाया है मुक्ति की ओर। अपने इस सारे शरीर को अनुभव कीजिए, खुद की पीठ थपथपाइए और धन्यवाद दीजिए और धीरे से हमारे शरीर को महसूस कीजिए, इन सांसों को महसूस कीजिए जिस वजह से आप आज जिंदा होने का अनुभव कर रहे हो। धन्यवाद दीजिए उस परमात्मा को, गुरु को, यूनिवर्स को, आपके एंजल्स को, आकाशिक रिकॉर्ड को, स्पिरिट गाइड्स को, जो आपको अविरत आपसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। रिलैक्स। अब धीरे से अपनी आंखें खोलते हैं। लग रहा है ना एकदम रिलैक्स, एकदम मुक्ति का आनंद। ठीक है, अभी आज के दिन आप कुछ हेवी मत कीजिए, सब कुछ रिलैक्स ही रहिए और खुद की बॉडी को हल्का होते हुए देखिए। बहुत सारा पानी पीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून, स्टे फिट। बाय।